नमस्कार, मैं सुनील पांडे, WPT न्यूज़ 24। आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर एक तरफ मध्य प्रदेश में लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, वहीं पर यातायात के पहिए रुके। अब यातायात के पहिए रुके मतलब लोगों का आना जाना रुका और कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी रुकी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? 1 जनवरी जो कि बहुत भीड़ भाड़ का दिन माना जाता है, लोग बाहर घूमने जाते हैं, और उस दिन अगर ऐसी घटना हो जाती है पूरे प्रदेश के अंदर, तो कहीं न कहीं इसे हम भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की नाकामयाबी कहें या क्या नहीं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो संगठन बने हुए हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, चाहे वो बस का हो, चाहे वो ऑटो का हो, चाहे बड़े वाहन के हों, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। क्या रीजन यह था कि केंद्र में एक बिल पास होता है, संशोधित बिल पास होता है, और उस संशोधित बिल में यह बोला जाता है कि अगर वाहन चालक या परिचालक द्वारा किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद वो वहां से भाग जाता है, निकल जाता है, तो तकरीबन 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा उन्हें मिली। क्या सरकार ऐसे बड़े निर्णय लेते समय कुछ चीजों का विचार करती है? क्या एक 5,000 8,000 रुपए सैलरी पर काम करने वाला चालक इतना बड़ा हैसियत रखता है कि वो 8 से 10 लाख रुपए पे कर देगा? हमारे देश में इसके अलावा भी कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। सरकार जब नियम कानून बनाती है तो क्या इन मुद्दों को नहीं देखती? क्या ग्राउंड स्तर पर नहीं जाती? अगर उस बंदे के पास, ये हम नहीं कह रहे, ये जब हमारी रिपोर्ट, हमारी टीम ग्राउंड पे जाती है, उन चालकों के बीच में जाती है, उनका कहना रहता है, भैया अगर हमारे पास आज 10 लाख रुपए होते तो हम गाड़ी नहीं चलाते, हम कोई छोटा मोटा व्यापार करते और आराम से अपना गुजर बसर करते। हम 10 लाख रुपए कहां से देते? ये कहां तक उचित है? आज पूरा प्रदेश बंद है और जो इनका एसोसिएशन है उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि लगातार 3 दिन तक आंदोलन चलेगा और अगर इसमें सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो यह कंटिन्यू सतत रूप से चलता है। इसमें सोचने की बात है, समझने की बात है कि क्या सरकार निर्णय लेते समय उन लोगों का पक्ष नहीं देखती जिनके लिए वो ये नियम बना रही है? क्या सरकार के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उसमें कड़े एक्शन नहीं लिया आज तक? क्या एक चालक या परिचालक 10 लाख रुपए देने की हैसियत रखता है क्या? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। सरकार का कोई प्रतिनिधि आके नहीं दिया। आज पूरे प्रदेश में बस रुकी हुई है, पूरा ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है, ऑटो तक रुके हुए हैं, जो कि छोटे छोटे स्थानों को जोड़ने का काम करते हैं। पूरी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी यह गहरा असर डालेगा, उस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं। ये कहां तक सच है? आप उस स्तर पे जाके अगर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनका एक ही बयान आता है, ये सरकार की तानाशाही चल रही। इतना बड़ा जो ये नियम बनाया गया, ये अन्य सेक्शन में नहीं बनते क्या? आप ट्रांसपोर्ट में रोडों की स्थिति देखिए, आप व्हीकल की स्थिति देखिए, गाड़ी मालिक की स्थिति देखिए, गाड़ी जो ड्राइवर चला रहा है उसकी उसमें क्या गलती है? अगर एक गाड़ी का फिटनेस नहीं है तो उसमें गलती ड्राइवर की है क्या? बड़े ठेकेदार जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े
ट्रांसपोर्ट का टेंडर लेके बैठे हुए हैं, उनका क्या डॉक्यूमेंट बना है क्या नहीं बना है उस पर सरकार की नजर नहीं है, उसकी आरटीओ की नजर नहीं है। और सीधे ट्रक ड्राइवर पर या किसी भी प्रकार के चालक परिचालक पर इतना बड़ा जुर्माना लगाना या इतनी बड़ी सजा का ऐलान करना सही है क्या? ये बिंद क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश प्रदेश की जनता या चालक या परिचालक का सवाल, लेकिन उसमें सरकार का कोई बयान सामने नहीं आ रहा। पेट्रोल पंप लगभग पूरे मध्य प्रदेश के भी हम लेटेस्ट शाम की बात कर रहे हैं, जो अभी एक आंकड़ा निकल के आया है, लगभग प्रदेश के अंदर 70% पेट्रोल पंप हैं जिनकी टंकियां खाली हो चुकी है, उनके पास पेट्रोल नहीं है। अगर ये लगातार 3 दिन चलता रहा तो सभी प्रकार की खाद्य सामग्री के साथ साथ सब्जी भाजी तक महंगी हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है? ये सोचने की बात, समझने की बात और जानने की बात है। ये सवाल जनता कर रही है प्रदेश से, प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से। क्या नियम लाने के पहले सरकार के जो कर्मचारी हैं वो ग्राउंड स्तर पर जाके इस चीजों को ध्यान नहीं देते कि ये नियम लाने के बाद ग्राउंड स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम आपको कुछ क्लिप दिखाएंगे जहां पर परिचालक या चालक का कहना था कि हम 8,000 रुपए पाते हैं, क्या हम हैसियत रखते हैं 10 लाख रुपए देने की? ये सोचने की बात है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अपराध हो रहे हैं। आज तक भारत सरकार या प्रदेश सरकार ने बलात्कार जैसे केस पर इतने बड़े एक्शन लिए क्या? कोई ऐसा कानून बनाया क्या कि हम इतनी बड़ी सजा देंगे? नहीं बनाया। इंस्टेंट कहीं पर सजा देने का कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाया। तो 10,000 या 5,000 की नौकरी करने वाले चालक और परिचालक के ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लगाना सही है या नहीं है? इसका जवाब जनता चाहती है प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम देश के, प्रदेश के, गांव के, देहात के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे आपके साथ मिलकर उठाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए WPT News 24 के साथ। धन्यवाद।